2024 के इंतखाबात से अब पाकिस्तान की अवाम खुश नहीं है। मतलब मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रही, लेकिन खुश इसलिए नहीं है कि वो ये समझ रही है कि इन पाबंदियों और बंदिशों से एक खास मखसूस जमात को टारगेट किया जा रहा है। अब किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है एक अलग सवाल है, लेकिन जब आप बिलावजह की बंदिशें करते हैं तो उससे मजीद सवालिया निशान उठते हैं, जीती हुई सीटों पर भी सवालिया निशान उठ जाते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारे इक़दामात से पता नहीं हम तहफ़्फ़ुज़ दे पाते हैं अमन अमान को और सियासी अमल को या नहीं, लेकिन शक व शुबात हमारे बड़े पैदा कर दिए जाते हैं। हमारे अपने जो हम हुकूमत अमन के नाम पे या किसी और नाम पे जो बंदिशें डालती है उसका हमारे ख़िलाफ़ ही नतीजा आता है, हमारे फेवर में नहीं है। हम कितने भी मजबूत हों लेकिन हमारे ख़िलाफ़ एक माल बन जाता है कि इसका मतलब धांधली है। अब हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं, अमन अमान की सूरत हाल आप देखें कैसी है, तो इसमें हुकूमत तो समझेगी कि ये ज़रूरी है, लेकिन आवाम की तरफ जो इसका जाएगी रिज़ल्ट जाएगी वो यही जाएगी कि धांधली है। अब उसकी वजह मौजूदा हुकूमत नहीं, माजी की सब हुकूमतों ने, एक भी मुझे इंतखाब याद नहीं जिस पे आवाम ने एतमाद किया हो कि ये धांधली के बगैर इलेक्शन है। एक इलेक्शन हमने सुना यहया खान का, लेकिन उस ज़माने में भी धांधली हुई। सिंध की दो बड़ी सीटें जो थी, दो बड़े वडेरों को दिलवाने के लिए जनरल साहब ने धांधली की, ठट्टे में की, बदीन में की, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो यहाँ सियासी अमल ने इतना इस्तेहकाम नहीं पकड़ा, इतनी मजबूती नहीं पकड़ी कि लोगों को एतबार आ जाए अपने सियासी फैसलों पर और हुकूमत के इक़दामात पर। अभी मेरे दोस्त ने बात की, कोई मामूली बात नहीं की, जल्दी में बात कर गए, लेकिन मैं तो सियासी कारकुन हूँ, मैं तो समझता हूँ। मेरे तो जहन में सवाल उठाया है कि इस अदलिया में जिसमें काजी साहब बैठे हैं, फायदी साहब, उसमें हमें तो एतमाद है, लोगों को भी एतमाद है, लेकिन ये जिस अंदाज से PTI भी कह रही है, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से इस अंदाज से कहा जाए कि जनाब हमारे सिस्टम ऐसा नहीं है अदलिया का कि हम उस पर एतबार कर सके, तो फिर क्या होगा? अगर आप इतनी बड़ी बेएतमादी करोगे ऐसे इदारे पर जिस पे अभी मुकम्मल एतमाद हुआ है, आप तो इस बात को और मजबूत बनाएं। अब मुझे नहीं पता आपके क्या बातें हैं जिसकी वजह से आपको ये कहना पड़ा, लेकिन हमें थोड़ा यकीन है कि कुछ उम्मीद है काजी साहब में कि वो माहौल को बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आवाम को एक तरफ से गलत फहमियाँ डालकर बदन किया जा रहा है एक अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कुछ पिछले महीनों में हुआ है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो कोई आम बात नहीं है, वो बहुत बड़ा हादसा है, वो बहुत बड़ा हादसा है। इस अंदाज से आवाम को फ़ौज के सामने दिखाना आम बात नहीं है, इस अंदाज से फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा करना आम बात नहीं है, इस अंदाज से अपने टूल्स को इस्तेमाल करना अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका नतीजा क्या होगा? गलतफहमियां पैदा होगी। आप क्या समझती हैं? कोर कमांडर हाउस पर हमला, उसको ऐसे आम 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 मामला लेकर लिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। उसके असरात आज भी हैं, आज भी लोग बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की। कुछ कहते हैं ये मसनूई है, कुछ कहते हैं हकीकी है, लेकिन ये है बहुत बड़ी खतरनाक बात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।